Hello and welcome back to my channel. My name is Yashika and today Capricorn I have a reading for you for the month of June 2024. मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि मई के महीने में आपको किन चीज़ों ने परेशान किया या क्या हुआ ऐसा. आई थिंक कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो गई थी मई में एंड इट फील्स लाइक कि आपने अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लिया था. शायद आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे थे. शायद आप ज़्यादा लोगों से बात इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको अपनी खुद की नॉलेज जो आपके अंदर से नॉलेज आती है आपको वो सुननी थी. दैट्स वाई यू वर नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल. एक कार्ड और है जजमेंट इन रिवर्स. सो मेंटल क्लैरिटी भी नहीं थी इन मैनी थिंग्स दैट यू वर डूइंग स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर में मेंटल क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही. तो मई में दैट दोज वर द थिंग्स दैट यू वर स्ट्रगलिंग विद एंड इट फील्स लाइक कि बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग था. ब्रेन फॉग वॉज अ बिग इशू फॉर यू इन द मंथ ऑफ में. इमोशनल टर्बुलेंस भी बहुत था पर्सनल लाइफ में. नाउ आई वांट टू गो अहेड एंड सी कि जून में आपके करियर में आपको क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं जिनसे आप लड़ोगे, जिन चैलेंजेस को आप टेक ऑन करोगे एंड यू विल बिकम ऑल द मोर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर. So Capricorn, one of the challenges that I see for you is learning how to collaborate with other people, because it feels like you are not so much of a team player and you feel that you are someone who can just sit and guide other people. But I feel like in the month of June you really have to अपने आप को पुश करना पड़ेगा थोड़ा कि आप टीम प्लेयर बन के दिखाओ सबको, है ना. एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स है. इट फील्स लाइक जो टाइम आपने शायद मई में वेस्ट किया है अपने करियर के रिगार्डिंग, आप वो वाला टाइम अब बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे इन द मंथ ऑफ जून. बिकॉज मेरे पास यहाँ पे एक और कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स. आई थिंक वन ऑफ द अनदर चैलेंज दैट यू विल फेस इज़ नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़. तो आपको वो चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है. अगर आपको किसी नए इंसान के साथ कोलैबोरेट करना है या फिर आपको नए क्लाइंट्स भी चाहिए, देन उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए बहुत अच्छी. एंड वो प्लानिंग शायद अभी आपके पास नहीं है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, आपके पास शायद क्लाइंट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है. नो, दैट्स नॉट द केस. यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स बिकॉज यू डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, you don't have a plan. Now when it comes to some other messages, I just want one more card, that is a 6 of swords. So it does feel like कि करियर में एक और चैलेंज जो आपको आ सकता है, this could be the challenge of communication with other people. अपने हो सकता है कॉलीग्स, बॉस या फिर आसपास के जो आपके जिनके साथ आप काम करते हो उनके साथ कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आए, बट दैट इज़ फिक्सेबल. आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे एंड दैट्स नॉट गोइंग टू कॉज मच प्रॉब्लम्स, टू बी ऑनेस्ट. नाउ what are the blessings that are coming in? Now a blessing that I see for you is the blessing of planet Saturn. That is beautiful क्योंकि इस टाइम पे आपके साथ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ऑफ हैविंग अ गुड रूटीन. शायद रूटीन आपका डामाडोल हो गया है थोड़ा. तो I have this card here, the devil. So the blessing that is coming for you is of the planet Saturn and also of केतु. राहु केतु आपने सुना होगा, तो केतु की ब्लेसिंग आ रही है आपको. एंड जो भी आपके मेंटल प्रॉब्लम्स रही हैं इन द मंथ ऑफ मे, 9 ऑफ सॉर्ड्स स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर, you would be able to move on from all of that. 3 ऑफ वॉन्ड्स, करियर को लेके ना आप ये बात जान लो कि 1 रूटीन अच्छा होगा, 2 जो टाइम आपको लग रहा है कि आपने वेस्ट किया है मई में, यू वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी नाइसली. आप बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करोगे. प्रोडक्टिविटी इज़ द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर. बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव रहोगे एंड यू वुड बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल द नेगेटिव पैटर्न्स दैट यू हैव रिगार्डिंग योर करियर, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग आएगी. Now one more card that I would like to see for your blessing in your career is
केप्रिकॉन, मैंने मेंशन किया था कि केतु की ब्लेसिंग आएगी एंड केतु क्या करवाता है, केतु हेल्प्स यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम थिंग्स और फ्रॉम इमोशंस, फ्रॉम पीपल. केतु also allows you to be more spiritually inclined, and I feel like in the month of June you would be very very spiritually inclined. बट वो जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आएगा वो इस वजह से आएगा कि मैं उस स्पिरिचुअलिटी को, जो भी मैंने लेसन्स लिए हैं, उनको इस रियलिटी में कैसे ग्राउंड कर सकता हूँ या ग्राउंड कर सकती हूँ, या फिर इस रियलिटी में उस चीज़ को मटीरियलाइज कैसे कर सकता हूँ. Now one more blessing, I'm looking for 9 of Pentacles. I really needed this because I am a Capricorn sun, and it's like फाइनेंशियली मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए इन द मंथ ऑफ जून. अगर आपके मई में अगर कोई प्रॉब्लम आई है फाइनेंशियली, देन in the month of June at least 5 to 7% growth you can experience. कुछ ना कुछ तो ऐसी opportunities आपको आएंगी ही जहाँ पर आप ये देखोगे कि okay, I am getting a little bit more money than I was receiving in the month of May. And यहाँ पर मेरे पास 9 of Pentacles है. I want to clarify that 5 of Wands, ये जो आइसोलेशन आपका रहा है ना इन द मंथ ऑफ मे, इट फील्स लाइक ये आइसोलेशन आपका कंटिन्यूड रहेगा. ये आइसोलेशन it feels like Capricorn, you want to just sit down and meditate. You just want to be with yourself. You want to be alone, and that's completely fine because करियर में आपको वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी. And see, isolation, ये सब चीज़ें Saturn and केतु दोनों देते हैं. So it's completely fine that you want to isolate yourself. 8 of Cups, yes, you want to isolate yourself, and you will. Now Capricorn, I want to go ahead and see what your love life looks like for the month of June. What were the challenges in the month of May? पहले मैं ये देखूँगी. Queen of Pentacles, maybe you were unable to ground yourself, maybe you were unable to, in your relationship especially, शायद थोड़ा सा imbalance हुआ है because it feels like let me get one more card. 5 of Pentacles, it feels like there were definitely some problems. तो हो सकता है that you were feeling lonely even if you are in a relationship, you were feeling lonely. And अगर आप single हो, then also you were feeling very lonely. Now let me see what are the blessings coming in June and what are the challenges that you may take in the month of June in your relationship, love and relationships. Now the challenge that you may experience is putting yourself out of your comfort zone. आपको अपने आप को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसको आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ डू दैट. एंड अगर Capricorn, द मंथ ऑफ जून इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. अगर आप सिंगल हो तो अपने आप को पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड एन्जॉय द डेटिंग लाइफ. यू वुड एक्चुअली लव दैट. नाउ so the challenge would be to push yourself out of your comfort zone a little bit when it comes to your love life. And now I want to look at the blessing. What is the blessing for Capricorn love and relationships? Page of Pentacles. The blessing is that you would realize कि क्यों पास्ट में आपकी रिलेशनशिप्स काम नहीं करती थी, या फिर अभी अगर आप करंटली किसी के साथ कमिटेड हो, then you will realize why are you with that person. तो बेसिकली एक बहुत सारी रियलाइजेशंस हिट करेंगी आपको अपनी लव रिलेशनशिप्स को लेके कि क्यों, why did this person come into my life, why did that person go out of my life. All of those things will come as a blessing. Now one more blessing, two more blessings I need for my dear Capricorns. 7 of Pentacles. Let me tell you something. It feels like you think कि जो बहुत अच्छी रिलेशनशिप जो आप चाहते हो, इमोशनली फुलफिलिंग, फिज़िकली फुलफिलिंग एंड फाइनेंशियली फुलफिलिंग जो आप रिलेशनशिप चाहते हो, वो रिलेशनशिप शायद आपके लिए है ही नहीं अभी. बट दैट्स नॉट द केस Capricorn. आई थिंक कि आपने अपने आप को इतना टाइम से
शायद you are not allowing yourself to feel, to be in that mindset, to be in that state of mind ki okay, I can open my heart. And you can, Capricorn, please do that. Open your heart up, because you will enjoy it so much, and that's the blessing that is coming for you. You would be able to open yourself up to so many new possibilities. Even if you are in a committed relationship, you would be able to experience your relationship in a new way. I got the King of Swords in reverse. Once again, did it come before? I don't really remember. But the King of Swords in reverse, oh yes, it came in your career as well, right? King of Swords in reverse, even for your relationship. But here's the thing, relationships में आपको strategies नहीं बनानी है, relationship में planning नहीं करनी है. Career में yes you need to do that, but in your relationships you do not need to do that. Let me clarify it with one more card. Yes, Six of Cups in reverse. आप जितना ज़्यादा relationships में planning, strategizing ये सब करोगे ना, उतना ज़्यादा you won't be able to have a good relationship. And the Six of Cups in reverse, the blessing that is coming to you is that people from your past may come back. Okay, people from your past may come back, but if you know that that person is not good, then create a boundary. Another blessing, Six of Cups in reverse, I'm getting a bit blocked. Okay, Seven of Pentacles again, Six of Cups in reverse, Seven of Pentacles. Yes, that's the big blessing, that you would be able to realize कि मेरी जो लव लाइफ है उसमें प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ. That is the biggest blessing that you can even imagine for yourself in June in your love life. So Capricorn, that was it. Thank you so much for joining me today. I love you so much. Always stay connected. If you like the video, do share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you in the next one. Bye.